बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 का चैप्टर 22 जिसका नाम है राइट लेफ्ट मतलब दायां बायां, ठीक है। चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है गिव बिलो इन दिस पिक्चर ऑफ अ हैंड। इस पिक्चर में ये नीचे की साइड एक हैंड बना के दिया गया है। प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस द पेपर। आपको जिस तरह से इसमें एक पाम मतलब हाथ की हथेली छाप के दी गई है, ऐसे ही आपको इस पेज के ऊपर अपना हाथ रखना है। आपकी नोटबुक में होगा ना पेज, आपको उस पर अपना हाथ रखना है। योर थंब एंड फिंगर शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर। आपकी जो उंगलियां हैं और अंगूठा बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए जैसे इस पेज पे दिखाया गया है, ठीक है। आपको इसके ऊपर हाथ रखना है। चलिए उसके बाद क्या करना है देखते हैं। The hand which fits on the hand in the picture is your right hand। और जो हैंड आपका इसमें पिक्चर में फिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ थंब की जगह थंब आ रहा है, उंगलियों की जगह उंगलियां आ रही हैं, वो इसमें फिट हो रहा है, तो वो आपका राइट हैंड है, मतलब कि सीधा हाथ है, जिससे मोस्टली आप लिखते हैं। मोस्टली आप सारे काम सीधे हाथ से करते हैं, ठीक है। प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट आउटलाइन विद योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर। मान लीजिए सीधे हाथ वाली पिक्चर पे आपकी पहले से पिक्चर बनाई गई है, उस पर आपका हाथ रखवाया जा रहा है। अब आपको अपना लेफ्ट हैंड, ये तो राइट हैंड हो गया, ठीक है, जो आपने पहले रखा था, अब आपको लेफ्ट हैंड रखना है और उसके साइड कॉर्नर में, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसी रफली ड्रॉ करके बताती हूँ, ये आपका ये हो गया, ये रफली बता रही हूँ मैं, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड हो गया। इस तरह का हैंड आपको बनाना है और ड्रॉ करना है, ठीक है। हु आउटलाइन यू मस्ट जस्ट ट्रेस इन योर लेफ्ट हैंड। बिल्कुल आपके हैंड से बिल्कुल टच की हुई आउटलाइन आपको बनानी है। अब चलिए इससे रिलेटेड अब एक सॉन्ग पढ़ते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप गाइएगा। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड आउट, put your right hand in, put your right hand in and just turn around और घूम जाओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। put your left hand in, put your left hand in, put your left hand out, put your left hand out, put your left hand in, put your left hand in and just turn around और आप घूम जाओ। तो इस कविता में कहा जा रहा है कि एक बार अपना हाथ रखिए सीधा और एक बार अपना सीधा हाथ हटाइए, फिर एक बार सीधा हाथ रखिए और फिर उसे हटा लीजिए। आप दूसरा हाथ रखिए, दूसरा हाथ हटाइए, फिर रखिए और फिर हटाइए, ठीक है। इस तरह की छोटी सी पोएम दी गई है इसमें। आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सिमिलर सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। और सेम आपको जैसे आपने हैंड के लिए किया है वैसे ही आपको फुट के लिए भी करना है। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अ पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर इन दिस पिक्चर ड्रॉ। अब आपको ये पिक्चर बनानी है, ठीक है, जिसमें सेंटर में रुचिरा है। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे ये रुचिरा है सेंटर में, ठीक है बच्चों, ये सेंटर में रुचिरा बैठी है, ठीक है। अब इसमें जो जो दिया गया है वैसे वैसे हम पिक्चर के साइड में बनाना है। अब बुक बिहाइंड रुचिरा, रुचिरा के पीछे, ठीक है, रुचिरा के पीछे की तरफ एक बुक बनानी है। अ एनिमल ऑन रुचिराज राइट, अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, अ ट्री ऑन रुचिराज फ्रंट। अब देखिए रुचिरा के फ्रंट में क्या है, ये रुचिरा बैठी है, तो रुचिरा का फ्रंट हो गया ऊपर मतलब सामने। सामने क्या बनाना है, हमें एक ट्री बनाना है, ठीक है, इस तरह का एक ट्री बना दिया। रुचिरा के बिहाइंड में क्या बनाना है हमें, पहले बिहाइंड में बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्री बना दिया और रुचिरा के राइट में एक एनिमल बनाना है और लेफ्ट में एक चेयर बनानी है, ठीक है। रुचिरा का राइट क्या हो गया, ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। राइट में क्या बनाना है, एनिमल, कोई सा भी एनिमल बना दीजिए। अब देखिए मुझे तो खैर नहीं बनाना आता। 5 5 3 5 5 3 इस तरह से एक डॉग बनाना आता था। मान लीजिए मुझे नहीं पता है क्या बन गया है। यहाँ पे एक चेयर बनानी है, एक चेयर बन गई है, ठीक है। इसके बिहाइंड में क्या बनाना था, जो भी है कुछ भी चीज जो बची हुई है वो इसके बिहाइंड में बनानी है। ये इसका बिहाइंड है बच्चों, ठीक है। ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है और आगे इसका फ्रंट है, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया होगा लेफ्ट राइट फ्रंट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गाइड रुचिराज फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आपको रुचिरा को घर से स्कूल तक गाइड करना है कि उसे कैसे कैसे जाना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे रुचिरा का घर है, ये देखिए रुचिरा का घर है। यहाँ से रुचिरा स्ट्रेट जाएगी, मतलब सीधा जाएगी, फिर वहाँ से राइट टर्न करेगी। ठीक है, राइट टर्न करेगी, फिर वहाँ से वो स्ट्रेट जाएगी, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न करेगी। देन उसके बाद लेफ्ट टर्न करने के बाद वो स्ट्रेट जाएगी, फिर से वो राइट टर्न करेगी, राइट टर्न करेगी और फिर वो सीधा स्कूल में जाएगी स्ट्रेट जाके। ठीक है, तो ये हो गया उसका रास्ता। बाकी उस रास्ते को किस तरह से डिफाइन किया गया ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, बाकी आपको ये एक बार स्कूल पिक्चर को एक बार पेंसिल से बताना है कि उसे कैसे कैसे जाना है। ठीक है, एक रिडल होती है ना बच्चों, ठीक है, एक भूल भुलैया सी होती है, आपको ऐसे ही उस भूल भुलैया में से रुचिरा को घर से स्कूल तक पहुंचाना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे रुचिराज होम टू हर स्कूल, नाउ हर कलर पेंसिल फ्रॉम द वे रुचिराज होम टू हर स्कूल। अब देखिए उसे स्कूल से घर तक पहुंचाना है, बस इतना ही है इसमें बच्चों, मुझे पता है आप आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अब देखिए, on the next page is a similar version of either picture. In this there are symbols of place of picture. Such a picture is called map. Definitely identify the symbols and write them. अब देखिए सेम इसी ऊपर जो एक रिडल दी गई हुई है, सेम उसकी तरह ही यहाँ पे एक नीचे रिडल दी गई हुई है और हमें इसका अब नाम बताना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं ना ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे यहाँ पे नाम नहीं है, तो हमें इनके नाम बताने हैं बच्चों। चलिए यह मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको इसे लास्ट में ही बताती हूँ क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, आपको मेन इसमें क्वेश्चन आंसर में ही समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था दिस इज अ पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर इन दिस पिक्चर ड्रॉ। अब देखिए जो रुचिरा थी वो सेंटर में थी। ठीक है, उसके इस तरह से वो पिक्चर बनाई गई थी, उसमें कुछ ड्रॉ करना था। ठीक है बच्चों, चलिए अब बताते हैं, ये बीच में रुचिरा है, तो अब बुक बिहाइंड रुचिरा बिहाइंड रुचिरा के पीछे यहाँ पे एक बुक बनानी थी। ठीक है, और फिर एनिमल ऑन रुचिरा, यहाँ पे एक एनिमल बनाना था। ठीक है, एक चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, यहाँ पे एक चेयर बनानी थी। ठीक है, और अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के एकदम सामने एक ट्री बनाना था। तो रुचिरा इधर फेस करके बैठी हुई थी ना, इधर की साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी तरह से बना हुआ है या नहीं। अब देखिए इस तरह से बना हुआ है, ये रुचिरा बीच में बैठी हुई है, इसके राइट में एनिमल है, फ्रंट में इसके ट्री है, लेफ्ट में इसके चेयर है और बैक में इसके बुक है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट है गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, आपको रुचिरा को घर से स्कूल तक पहुंचाना है। अब मैंने आपको बताया था ना, इसमें ये था, देखिए कैसे रुचिरा एक पजल सी थी और आपको इसे सॉल्व करना था, मैंने आपको करके दिखाया था ना, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेसेस विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। उसके घर से स्कूल जाते वक्त कौन कौन सी जगह रास्ते में पड़ी थी, उनके आपको नाम लिखने हैं। पिक्चर में आपको नाम दिखे थे, आपको वही नाम इसमें लिखने हैं। हाउस था, हैंडपम्प था मतलब नल था, ट्री था पेड़, वेल मतलब कुआं था, बस स्टॉप था, पोस्ट ऑफिस था, हॉस्पिटल था, शॉप था और पार्क था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज प्लेसेस विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। अब आपको ये बताना है कि उसके लेफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी थी और उसके राइट में कौन कौन सी चीज़ें थी। देखिए आपको वो चैप्टर में देख के समझ में आ गया होगा, बाकी यहाँ पे एक टेबल बना के बताया गया है। उसके लेफ्ट में क्या पड़ा था, ऑन हर लेफ्ट ट्री था, पेड़ पड़ा था, वेल मतलब कुआं, पोस्ट ऑफिस पड़ा था। ठीक है, उसके राइट में क्या क्या था, हैंडपम्प था, हाउस था और बस स्टॉप था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और उसके राइट में और भी चीज़ें थी, लेफ्ट हॉस्पिटल, शॉप और ट्री भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। आप कितनी बार रुचिरा को टर्न मतलब कि घूमना पड़ा अपने घर से स्कूल जाते वक्त, तो कितने टाइम हुआ, 6 टाइम्स। ठीक है, जो भी मैप दिया हुआ है उसे सॉल्व करके आप उसमें गिन के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज, क्या आप बता सकते हैं ये सिंबल किस लिए यूज किए जाते हैं। उसमें था ना एक पिक्चर बनी हुई थी, उसके अलग अलग सिंबल्स थे, हॉस्पिटल के अलग थे, हर चीज़ के अलग अलग सिंबल्स थे ना। सिंबल्स मतलब होते हैं बच्चों निशान। ठीक है, These symbols are used to recognize particular place. अब जो ये सिंबल होते हैं वो रिकॉग्नाइज मतलब कि ये बताने के लिए होते हैं कि इस जगह पे क्या पड़ता है। प्लस का साइन होता है टू शोज दैट देयर इज अ हॉस्पिटल। मोस्टली प्लस का साइन, ऐसा साइन बनाया जाता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक है, ये साइन दिखाने के लिए होते हैं।
विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ दैम एंड राइट दैम, दे आइडेंटिकेट। आपके घर के आसपास ऐसे कौन से साइन हैं जो आपने देखे हैं, आपको उन्हें बनाना है और बताना है कि ये साइन किस काम आते हैं। देखिए इस तरह का ये प्लस का साइन होता है, ये हॉस्पिटल को बताने के लिए होता है, और क्रॉस का साइन होता है कि आगे कोई भी रोड नहीं है, और इस तरह का साइन होता है, ये होता है बताने के लिए कि आगे जो सड़कें हैं उन पे काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये साइन जो होता है ये बच्चों का बैग लेके भागते हुए का साइन होता है कि आगे स्कूल है। ठीक है, चलिए, और ये नीचे साइन है, इस तरह का ये पटरी का ऐसे साइन बनाया हुआ है ना, ये होता है कि आगे ट्रेन है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग मतलब ट्रेन की पटरियां हैं। और ऐसे यू टर्न का साइन होता है, ये होता है, और जब इस पे इस तरह का साइन होता है ना सिर्फ ऐसे यू टर्न, तो इसका मतलब यू टर्न मतलब आगे से घूमना है। लेकिन अगर इस पे ऐसे क्रॉस लगा दिया जाए इसका मतलब है कि आगे कोई भी यू टर्न नहीं है। नेक्स्ट साइन देखते हैं, जब हॉर्न बना होता है और हॉर्न पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया होता है ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज इन मैप इज गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट। अब नीचे ये कुछ सिंबल्स दिए गए थे, इनके बारे में बताना है कि ये सिंबल्स किस लिए थे। ठीक है, तो आपको पिक्चर में देख के पता लग रहा होगा, इसमें क्लियर नहीं है, आप पीछे देख सकते हैं, जो चैप्टर वाला पेज था ना उसमें देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, ये कुछ सिंबल हैं, सिंबल के साथ साथ उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे ये हाउस है, ये ट्री है, आई थिंक ये प्लेग्राउंड है, ये मुझे इसमें दिख नहीं रहा बच्चों। ठीक है, जो है ये, ठीक, आप पीछे अपने चैप्टर में देख सकते हैं, उसमें क्लियरली दिखाया गया है। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप, कितने घर पड़े थे रास्ते में, कितने थे, 4। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, कितनी शॉप्स पड़ी थी, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, मैप में कितने पेड़ पड़े थे, 5 पेड़ थे। ठीक है, हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप, कितने पंप्स थे, मतलब हेड पंप, नल कितने थे, एक ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्कूल क्लोजर टू पोस्ट ऑफिस और टू हॉस्पिटल, जो स्कूल था वो किसके पास था, पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास था या हॉस्पिटल के ज़्यादा पास था, तो पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास था। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास क्या था, बस स्टॉप के पास क्या था, हैंड पंप मतलब नल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप, बिना सिंबल्स के क्या आप मैप को पढ़ पाते हो, तो भाई नहीं, क्योंकि हर सिंबल का एक मतलब होता है और सिंबल के बिना हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी तो आप पहले पूरे मैप को जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया है, जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसमें एक बार ढंग से देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।